बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूक़ ज़ौजैन कोर्स का आज हमारा 5वां दिन है और इसका दूसरा सबक है। आजकल बाज़ मुल्हिद किस्म के दुश्मनान इस्लाम मुसलमान औरतों को ये कहकर बहकाया करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दा में रखकर औरतों की बेइज्जती की है, इसलिए औरतों को पर्दों से निकलकर हर मैदान में मर्दों के दोष बदोश खड़ी हो जाना चाहिए। मगर प्यारी बहनों, खूब अच्छी तरह समझ लो कि इन मर्दों का ये प्रोपेगंडा इतना गंदा और घिनौना फरेब और धोखा है कि शायद शैतान को भी ना सूझा होगा। ऐ अल्लाह की बंदियों, तुम ही इंसाफ करो कि तमाम किताबें खुली पड़ी रहती हैं और बेपर्दा रहती हैं, मगर कुरान शरीफ पर हमेशा गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दे में रखा जाता है। तो बताओ, क्या कुरान मजीद पर गिलाफ चढ़ाना ये कुरान शरीफ की इज्जत है या बेइज्जती? इसी तरह दुनिया की तमाम मस्जिदें बेपर्दा रखी गई हैं, मगर खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दा में रखा गया है। तो बताओ, क्या काबा मुक़द्दसा पर गिलाफ चढ़ाना उसकी इज्जत है या बेइज्जती? तमाम दुनिया को मालूम है कि कुरान मजीद और काबा मुआज़मा पर गिलाफ चढ़ाकर उन दोनों की इज्जत व अज़मत का ऐलान किया गया है कि तमाम किताबों में सबसे अफजल व आला किताब कुरान मजीद है और तमाम मस्जिदों में अफजल व आला काबा मुआज़मा है। इसी तरह मुसलमान औरतों को पर्दा का हुक्म देकर अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि अक़वाम आलम की तमाम औरतों में मुसलमान औरत तमाम औरतों से अफजल व आला है। मेरी प्यारी बहनों, अब तुम ही को ये फ़ैसला करना है कि इस्लाम ने मुसलमान औरतों को पर्दा में रखकर उनकी इज्जत बढ़ाई है या उनकी बेइज्जती की है। हर गैर महरम मर्द, खा अजनबी हो खा रिश्तेदार हो, बाहर रहता हो या घर के अंदर ही, हर एक से पर्दा करना औरत पर फर्ज है। हाँ, उन मर्दों से जो औरत के महरम हों उनसे पर्दा करना औरत पर फर्ज नहीं है। महरम वो मर्द हैं जिनसे औरत का निकाह कभी भी और किसी सूरत में भी जायज़ नहीं हो सकता। मसलन बाप, दादा, चचा, मामू, नाना, भाई, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा, ससुर, इन लोगों से पर्दा ज़रूरी नहीं है। गैर महरम वो मर्द हैं जिनसे औरत का निकाह हो सकता है, जैसे चचा का बेटा है, चचाजाद भाई, मामू का बेटा है, फुफ्फो का बेटा है, खालाजाद भाई है, जेठ है, देवर है। ये सब औरत के गैर महरम हैं और इन सब से पर्दा करना औरत पर फर्ज है। बहुत जगह पर गलत रस्म रिवाज चले हुए खिलाफ शरीयत रिवाज हैं कि औरतें अपने देवरों से बिल्कुल ही पर्दा नहीं करती, बल्कि देवरों से हंसी मजाक और उनके साथ हाथ पाई करती, यानी हाथापाई, लड़ाई वगैरह करती और उसको बुरा नहीं समझती, मजाक मस्खरी करती। हालांकि देवर औरत का महरम नहीं होता, इसलिए दूसरे तमाम गैर महरम मर्दों की तरह औरत को देवरों से भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। बल्कि हदीस शरीफ में तो यहाँ तक देवरों से पर्दे की ताकीद की गई, फरमाया गया कि अल हमवुल मौत, यानी इसको देवर औरत के हक़ में ऐसा ही ख़तरनाक है जैसे कि मौत, और औरत को देवर से इसी तरह दूर भागना चाहिए जिस तरह लोग मौत से भागते हैं। यानी देवर औरत के लिए मौत है, लिहाजा देवर से पर्दा की ज़्यादा ताकीद की गई। बहरहाल खूब अच्छी तरह समझ लो कि हर गैर महरम से पर्दा फ़र्ज है, चाहे वो अजनबी हो या रिश्तेदार हो, तेवर हो, जेठ हो, जो भी है, उससे पर्दा करना ज़रूरी है। इसी तरह जो काफिर औरतें हैं, मुशरिक औरतें हैं, उनसे भी मुसलमान औरतों का पर्दा है। मुसलमान औरतें उनसे पर्दा करेंगी जो मुशरिक औरतें हैं, काफिर औरतें हैं। इसी तरह हिजड़ों और बदचलन औरतें, जो बदकार औरतें हैं, जानिया औरतें हैं, उनसे भी मुस्लिम औरत का पर्दा करना लाजिम है और उनके घरों में आने जाने से भी इन्हें रोकना फ़र्ज़ है।
जो औरत बदचलन है, बदकार है, उसके घर में अपनी बीवी को भेजना हराम और गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। उस घर से रोक देना फर्ज है। औरत का पीर से भी पर्दा है, इसलिए मुरीदा को अपने पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। पीर साहब के सामने नहीं आ सकती, उससे पीठ नहीं थपवा सकती, औरत का पीर साहब हाथ नहीं पकड़ सकते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने औरतों की बैत के मुतालिक फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से औरतों का यानी या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात से औरतों का इम्तिहान फरमाते थे। जो औरत इस आयत में ज़िक्र की हुई बातों का इकरार कर लेती थी तो आप उससे फरमा देते कि मैंने तुझसे ये बैत ले ली है। ये बैत बज़रिया कलाम होती थी। खुदा की कसम कभी भी हुजूर का हाथ किसी औरत के हाथ से बैत के वक्त नहीं लगा। बुखारी शरीफ दूसरी जल्द सफ़ा 726। लिहाजा जो पीर औरतों को हाथ मिलाकर बैत करता है उससे दूर भागें। उसकी बैत किसी काम की नहीं है कि जो खुद खिलाफ शरा काम करे, जो खुद शरीयत का नहीं है, वो आपको शरीयत पर क्या चलाएगा। क्योंकि पीर साहब का काम होता है शरीयत के मुताबिक हमारी रहनुमाई करना, हमें शरई उसूल सिखाना और शरई रास्ते पर चलने की तरगीब दिलाना। जो खुद शरीयत का पाबंद नहीं होगा, शरा का पाबंद नहीं होगा, ज़ाहिर है खुद गुमराह है, आपको भी गुमराह करेगा। शौहरों के बारे में ये हिदायत है। शौहर, बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशखल्की और हुस्न सलूक के साथ पेश आए। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के हुकूक को अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो आराम में बराबर का शरीक समझे, जो खुद खाए बीवी को भी खिलाए, जो खुद पिए वही चीज़ बीवी को भी पिलाए, जो जब अपना लिबास नया ले तो बीवी के लिए भी नया ख़रीदे, जो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और किसी किस्म की बेजा ज़्यादती ना करे, बीवी का एहसास दिल में रखे, जो अपनी बीवी की तुंद मिजाजी और बद अखलाकी पर सब्र करे। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करता रहे। यानी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और उसकी खामियों से सरफ नज़र करे, सब्र से काम ले, उन्हें नज़रअंदाज कर दे। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों, रंजो गम में दिलजोई करे, तीमारदारी करे और वफादारी का सबूत दे। जो अपनी बीवी के बीमार होते हुए उसको मैके छोड़ आते हैं, ससुराल में छोड़ आते हैं, इस तरह के मर्दों के लिए डूब मरने का मकाम है। वो डूबें भी तो पानी में मत डूबें, बल्कि किसी रेत के रेगिस्तान में जाकर खुद को औंधे मुंह डालकर रेत में घुस जाएं कि रेत इनके नाक के नथनों में भी बढ़ जाए, घुस जाए और इनके मुंह के हल्क के ज़रिए इनकी सांस की नाली को भी वो रेत भर दे और हलाक हो जाएंगे, जाहिर है। तो ये उन मर्दों के लिए है जो अपनी बीवियों को शुखियाँ दिखाते हैं, मारते हैं और जब वो बीमार होती है तो उसे ससुराल में छोड़ आते हैं कि वो इनका इलाज करेंगे। नहीं, बल्कि ख़ुद इसी को चाहिए शौहर ही अपनी बीवी का दवा इलाज करे। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी को पर्दा में रखकर इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए। वो बेहतरीन शौहर है जिसने अपनी बीवी को कुरान सिखाया, दीन समझाया। वो बेहतरीन शौहर है जो अपनी बीवी को, अपने अहलो अयाल को खुद कमा कमा कर मेहनत करके रिज़्क़े हलाल खिलाए, जो अपनी बीवी के मेका वालों और उसकी सहेलियों के साथ भी अच्छा सलूक करे, जो अपनी बीवी को मेका वालों से मिलने और उसकी सहेलियों के घर में भी आने जाने की इजाज़त दे। वो बेहतरीन शौहर है जिसके दिमाग में सोशल मीडिया पर चलने वाली ड्रामाई वीडियोस, फिल्में देख देख कर शक व शुबे के कीड़े पैदा हो चुके हों। वो मर्द हर वक्त बीवी पर शक व शुबा के नजरें गाड़े रहता है। ऐसा शख्स अपनी बीवी को सहेलियों के घर नहीं जाने देता और ना ही मेके वालों के घर।
हाँ, अगर वहां कोई बुराई बेहयाई देखे तो बेशक रोक ले, न जाने दे। और अगर ऐसा कुछ ना हो तो बीवी को कैद में ना रखे, यानी घर में पाबंद ना रखे, बल्कि जब उसका दिल चाहे उसकी किसी सहेली के घर जाने का, वो उसको जाने दिया करे। बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी का ऐब इसको पता चला तो उसे छुपा ले, बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के अखराजात में कंजूस ना हो। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ कभी रुख भी ना करे। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। जो बीवी के लिए बुरा है वो मुआशरे में जिस कदर बाअखलाक हो, जिस कदर अच्छा हो, वो अच्छा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है, और जिसने अपनी बीवी का दिल न जीता वो बदतरीन शख्स है। बीवी का दिल जीतने के लिए उस पर खर्च कीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए, अच्छा पहनाइए, साफ सुथरा रखिए बीवी को, और ख़ुद भी साफ सुथरे बनकर रहिए। मिसवाक कीजिए, खुशबू लगाइए, और बीवी के जो ताल्लुकदार हैं, रिश्तेदार हैं, मेके वाले हैं, उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनका ज़िक्र बीवी के सामने अच्छे अल्फाज से कीजिए, तो बीवी आपकी ग़ुलाम हो जाएगी, आपके दिल में उतर जाएगी, या आप बीवी के दिल में उतर जाएंगे जब आप बीवी के घर वालों, बीवी की सहेलियों की इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे, अच्छे लफ्ज़ों में उनका ज़िक्र करेंगे, तो बीवी आपकी गर्विदा हो जाएगी। क्योंकि जिसे बीवी चाहती है, जब उनकी आप एहतराम करते हैं, बीवी ज़ाहिर माँ बाप को चाहती है, बहन भाइयों को चाहती है, अपनी सहेलियों से मोहब्बत रखती है, तो जब आप उनका इकराम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो बीवी फिर आपका ख्याल रखेगी।